जबकि देश जो है ना विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो हालत ये है कि सबसे पहले किसानों की बात करेंगे। ये देश किसानों का देश है। देश में 70% लोग खेती करते हैं और यही अन्नदाता है। और किसान से खेती से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और कहीं नहीं मिलता। जिस साल खेती अच्छी नहीं होती उस साल देश का जीडीपी गिर जाता है। अभी मैं देख रहा था कि 1/7/2023 से लेकर 1/2022 से 23 तक 3000 किसानों ने सिर्फ महाराष्ट्र में खुदकुशी किया। मतलब ये तो अफसोस की बात है। जो सरकार आती है, हम अब की बार किसानों को बिल्कुल, इनको जो है एक भी किसानों की खुद अब जो है आत्महत्या नहीं होगी, और फिर आत्महत्या हो रही है। हाउस के अंदर असेंबली चलती है तो बड़ा बड़ा डिस्कशन होता है, बड़े बड़े दावे होते हैं, परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है किसानों के हालात बिल्कुल सुधर नहीं रहे। सरकार बहुत डेवलपमेंट करना चाहती है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनें बन रही हैं, लेकिन किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, मैं कहता हूँ सबसे पहले किसानों की उस पर एक चिंतन होना चाहिए कि कैसे किसानों के हालात सुधरे। हर इंडस्ट्री फैक्ट्री में किसानों को रिजर्व कर दो सीटें, हर प्राइवेट कंपनी में रिजर्व कर दो सीटें उनके लिए, कोई नौकरी के लिए। जो हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे खेती बहुत कम लोग, क्योंकि हम लोग गाँव जो है ना, एक गाँव दूसरा गाँव तीसरा गाँव, तो गाँव की जो उसका जो एरिया है बहुत कम है। तो किसी का 5 बीघा खेती है, किसी का 8 बीघा खेती, किसी का 10 बीघा खेती है। तो हर घर का आदमी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके मुंबई की सड़कों पर, कलकत्ता दिल्ली की सड़कों पर, यहाँ तक कि सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई, सऊदी अरब, कुवैत में जाकर बेचारा 2-2 साल तक अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर ज़िंदगी गुजार के पैसे भेजता है। तो आज वहाँ जाएंगे अपना, कोई घर कच्चा नहीं है, घर पक्का है, सबके पास लेटेस्ट मोबाइल है, सबके पास लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं। तो सरकार को नीति बनाना चाहिए इन किसानों को के एक परिवार को, उनको इतना आमदनी मिलना चाहिए कि कोई किसान की आत्महत्या होने ना पाए। ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, जो सरकार किसानों का आत्महत्या रोकती है उसको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल नहीं सरकार चलाना चाहिए। ऐसी बात है। देश कर्ज में डूबता जा रहा है। 1947 से 2014 तक 55 लाख हज़ार करोड़ रुपया कर्ज था, और 9 सालों में 9 या 9.5 सालों में ये कर्ज बढ़ करके 205 करोड़ हो गया, 205 लाख करोड़ हो गया, यानी 3 गुना ज़्यादा हो गया, या 4 गुना ज़्यादा हो गया। मतलब देश कर्ज से चलेगा और इसका ब्याज भरना पड़ता है। और हर देश में पैदा होने वाला एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का कर्ज होता है। आपने देखा बीच में क्या हालत हुई थी यहाँ की, अपना श्रीलंका की, कैसा लोग घुस घुस के मिनिस्टरों को मार रहे थे, इसमें मार रहे थे, हालत ख़राब हो गई थी। वही हालत यहाँ ना हो जाए। ये हालत हो रही है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन रहा है, और विश्व गुरु बन रहा है तो फिर जो है इस देश की हालत इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है। अब देखिए, सरकार लोगों को राशन दे रही है, कहने लोग जो है गरीब 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ये दावा है सरकार का। लेकिन 80-82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अगर राशन किसको दिया जाता है? जिसके पास बिल्कुल गरीबी है, सरकार बिल्कुल चेक करके देती है। अगर उनको राशन नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे वो लोग। तो 80-82 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको राशन के बगैर काम नहीं चलेगा। तो डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? कैसे डेवलप माना जाएगा? ये बिल्कुल आम जनता के बीच में आना चाहिए। सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि ये नेता जो है इतने 1000 करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार है और ये अब जेल में रहेगा, वो नेता मिनिस्टर बन जाता है। तो आम जनता को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर भ्रष्टाचारी को आप कैसे पार्टी में ले लेते हैं? ये रोज़ाना हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही देश में। सरकार कानून बना रही, मुझे हंसी आती है कि मेरा देश ऋषियों मुनियों वाला देश है।
इसकी एक अलग ही पहचान है इस देश की। 21 साल के लड़के लड़की 21 साल उम्र हो तो शादी होना चाहिए, कानून बन गया। उसके पहले कोई शादी करेगा ना तो जेल जाएगा। लेकिन शरीयत कहती है कि अगर लड़की लड़का जवान हो गए, बालिग हो गए और शादी मिल गई और आपने शादी मिलने के बाद शादी नहीं किया, उन लड़कों को, उन लड़कियों के कोई गलत जमाने में कोई गलत कदम उठ गया तो उसका गुनहगार माँ बाप होंगे। अब मैं किसकी बात मानूं? मैं शरीयत की बात मानूं कि मैं सरकार की बात मानूं? मैं दो बीच में फंस गया हूँ। लेकिन वही सरकार कहती है कि 18 साल का आदमी, सरकार पर 18 साल का आदमी वोट दे करके प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। 18 साल का आदमी वोट दे सकता है और 18 साल का आदमी और औरत बिना किसी शादी ब्याह के लिविंग रिलेशन में साथ रह सकते हैं। तो मैं एक बड़ा गंदा लफ्ज़ है रखेल, रखेल रख सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। आप पत्रकार भाई, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ, क्या आप एग्री इस बात पे? किसी की बहन, किसी की बेटी बिना शादी के किसी मर्द के, मैंने कहा तो मेरे पे केस हो गया, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। दिल्ली के एक महिला आयोग ने मेरे पे मुकदमा कर दिया इस तरह चीज़ें पे। तो क्या है देश में, क्या हो रहा? ये कानून से जो है अप्रूवल हो गया इसका कि हाँ भाई 18 साल की उम्र की लड़की लिविंग रिलेशन में, कहीं लिविंग रिलेशन में रहेंगे तो बच्चा पैदा होगा। तो बच्चा कौन सा होगा? उसको हम क्या नाम देंगे? मैं समझता हूँ कि देश का जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। रोज़ाना हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।